चैप्टर 7 कैश बुक में ये क्वेश्चन है बैंक बुक के बारे में। बैंक बुक ऑफ कल्पना इज टू बी प्रिपेयर फॉर टू बैंक अकाउंट SBI एंड BOB। बैंक बुक इज प्रिपेयर्ड बाय द ट्रेडर व्हेन ट्रेडर इज हैविंग मोर देन वन बैंक अकाउंट। यानी बिजनेस के एक से ज्यादा बैंक में अगर करंट अकाउंट है या एक ही बैंक में मल्टीपल करंट अकाउंट है तब इस तरह के फॉर्मेट्स में बैंक बुक प्रिपेयर किया जाता है। बैंक बुक में जितने बैंक में अकाउंट है उतने कॉलम्स प्रिपेयर होंगे। यहाँ पे कल्पना की बैंक बुक प्रिपेयर करनी है जिसमें SBI और BOB दो बैंक के अकाउंट है। ये नेसेसरी नोट जो हमने कैश बुक के लिए प्रिपेयर की है। रीजन फॉर रिसिप्ट, ओनर से मिला तो कैपिटल, इनकम, असेट, सेल्स, बिल्स रिसीवेबल, पार्टी एंड पार्टीज लोन। पेमेंट के लिए जो सोर्सेस है वो ड्रॉइंग्स, ओनर हैज विड्रॉन, एक्सपेंस पेड, असेट परचेज, गुड्स परचेज, बिल्स पेएबल पेड, पेमेंट टुवर्ड्स एनी पार्टी एंड पार्टीज लोन। तो इस तरह से ये नोट का यूज करके यहाँ पे बैंक बुक प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले 2015 सितंबर में SBI में बैलेंस दिया गया और BOB में बैंक ओवरड्राफ्ट है 4000। SBI का बैलेंस है 5000, तो बैलेंस विल बी रिटन ऑन द रिसिप्ट साइड। फॉर्मेट इज सेम जस्ट लाइक टू कॉलमनर कैश बुक। डेट, रिसिप्ट, रिसिप्ट नंबर LF और दो कॉलम आएंगे दो बैंक के लिए SBI एंड BOB। देन पेमेंट साइड पे डेट, पेमेंट्स, वाउचर नंबर LF एंड टू कॉलम्स फॉर SBI एंड BOB रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ SBI 5000। सो 2015 सितंबर 1 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन SBI में 5000 एंड क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड 2015 सितंबर 1 में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इन कॉलम ऑफ BOB अमाउंट 4000। सेकंड डेट में 2000 रुपीज गुड्स परचेज एंड फॉर पेमेंट 3000 इज पेड फ्रॉम SBI। चेक इज इश्यूड फ्रॉम SBI फॉर 3000 and rest of the amount is paid from BOB account. So goods purchase of 8000. तो date second में after this opening balance and bank overdraft, date second buy purchase 3000 from SBI and 5000 from BOB. Date 4 में goods sold of 7000 to Jenny. Name of debtor is given but of no use because check is received and the same check is deposited in Bank of Baroda account. यानी चेक मिल गया है और चेक BOB में डिपॉजिट हो गया है, इसलिए डेट 4 में रिसिप्ट है ये, इसलिए टू सेल्स अकाउंट एंड BOB कॉलम में अमाउंट आएगा 7000। डेट 6 में सैलरी ऑफ 3000 पेड फ्रॉम BOB अकाउंट। सो डेट 6 पेमेंट साइड बाय सैलरी एंड इन कॉलम ऑफ BOB अमाउंट इज 3000। डेट 8 में SBI क्रेडिटेड 700 फॉर इंटरेस्ट एंड 2000 फॉर डिविडेंड। एक इंटरेस्ट हमें मिला है SBI की साइड से और दूसरा हमारी जो इनकम है, हमारे इन्वेस्टमेंट यानी हमारे शेयर्स का जो इन्वेस्टमेंट है बिजनेस का, उससे जो इनकम होती है डिविडेंड की, वो बैंक ने कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में क्रेडिट किया है। यानी एक इनकम हमें बैंक से मिल रहा है, बैंक इंटरेस्ट, और दूसरा बैंक ने हमारे बिहाफ पे कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में क्रेडिट किया है। तो इस तरह से दोनों इनकम है, एक इंटरेस्ट और दूसरा डिविडेंड, और दोनों रिसिप्ट साइड आएंगे। इसलिए डेट 8 में टू बैंक इंटरेस्ट SBI कॉलम 700 एंड टू डिविडेंड रिसीव्ड SBI कॉलम 2000। डेट 10 विड्रॉन for personal use from SBI amount is 1500. So date 10 by drawings because it is for personal use and SBI column 1500. Check received from GNL of 15,000 which is deposited to Bank of Baroda account. तो ये रिसिप्ट है, इसलिए रिसिप्ट साइड पे बैंक ऑफ बड़ौदा के कॉलम में 15,000 and in particulars to GNL account because GNL has given that check. Date 20 check issued from SBI to BOB. अब ये बैंक बुक का कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है। जब कोई एक ट्रांजेक्शन बैंक बुक में दोनों साइड रिकॉर्ड होता है तो ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है, क्योंकि ये दोनों लेजर है, ये दोनों बैंक अकाउंट है SBI और BOB। यहाँ पे एक बैंक में से दूसरे बैंक में बाय चेक और बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर फंड ट्रांसफर किया जा रहा है, और वो जो अमाउंट है 2000 फ्रॉम SBI टू BOB, फ्रॉम SBI टू BOB। सो BOB इज द रिसीवर एंड SBI इज द गिवर। BOB में अमाउंट इंक्रीज हो रहा है और SBI में कम हो रहा है, इसलिए BOB में डेबिट करेंगे रिसिप्ट साइड पे और SBI में क्रेडिट साइड पे अमाउंट आएगी 2000। और जब हमने BOB में अमाउंट लिखा है 2000 तो पर्टिकुलर्स में SBI का नाम आएगा टू SBI अकाउंट, और जब यहाँ पे SBI में अमाउंट है तो बाय BOB अकाउंट आएगा और अमाउंट है 2000 एंड इन कॉलम ऑफ LF C फॉर कॉन्ट्रा विल बी रिटर्न बिकॉज ट्रांजेक्शन इज पोस्टेड ऑन बोथ द साइड। Date 22 goods sold of rupees 4000 at 10% cash discount and check is deposited to Bank of Baroda. तो डेट 22 में ये रिसिप्ट है, रिसिप्ट साइड पे पर्टिकुलर्स में टू सेल्स एंड बैंक ऑफ बड़ौदा में अमाउंट आएगा 3600। आफ्टर दिस प्रोसीजर ये बैंक बुक का बैलेंसिंग करेंगे जिसमें
हमें चेक करना है, क्योंकि दोनों बैंक अकाउंट है इसलिए ओवरड्राफ्ट के चांसेस है, तो हमें पहले दोनों साइड टोटल चेक करना है कि कौन सी साइड ज्यादा है। इस क्वेश्चन में एसबीआई में टोटल यहाँ पे रिसिप्ट साइड ज्यादा है 7,700, और उसमें से ये पेमेंट्स की अमाउंट माइनस करने पे 3,000 प्लस 2,000 5,000 एंड 1,500 यानी 6,500। रिसिप्ट है 7,700, पेमेंट है 6,500, इसलिए डिफरेंस है 1,200 रुपए। वो एसबीआई का बैलेंस बचेगा यहाँ पे 1,200। बीओबी के केस में 15 प्लस 7 22 24 एंड 27,600 की टोटल रिसिप्ट है बीओबी की, और पेमेंट है 4 प्लस 5 9 प्लस 3 12, 12,000 का पेमेंट है, 27,600 की रिसिप्ट है। ये रिसिप्ट में से 12,000 माइनस करने पे यहाँ बीओबी में भी बैलेंस बचेगा 15,600, जो कि एक्सट्रैक्ट होगा लास्ट डेट ऑफ दिस मंथ, सितंबर की लास्ट डेट 30 पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,200 and 15,600, and the same balance will be brought down in the next accounting frame यानी नेक्स्ट मंथ सितंबर के बाद अक्टूबर 1 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पे एसबीआई में अमाउंट 1,200 और बीओबी में अमाउंट आएगी 15,600। तो इस तरह से ये बैंक बुक प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट टॉपिक ये चैप्टर में आता है पेटी कैश बुक। अब पेटी कैश बुक दो तरह से बनती है, एक सिंपल और एनालिटिकल। अब पेटी कैश बुक की सिस्टम ये है कि जब मेन कैशियर ओवरबर्डन होता है फॉर कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट, तो डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिवीजन ऑफ वर्क व्यू पॉइंट से मेन कैशियर के नीचे एक पेटी कैशियर अपॉइंट किया जाता है। पेटी कैशियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसबर्समेंट ऑफ डे टू डे पेटी कैश एक्सपेंसेस, मीन स्मॉल पेटी कैश डिसबर्समेंट के लिए उसे अपॉइंट किया जाता है। फॉर पेटी कैशियर मेन सोर्स ऑफ इनकम, ओनली सोर्स ऑफ इनकम इज मेन कैशियर, उसको मेन कैशियर से पैसा मिलता है, और फिर वो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में, दैट टाइम पीरियड कैन बी फोर्टनाइट और अ मंथ, उसमें वो रेगुलर पेमेंट करता रहता है। आफ्टर दैट स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड अगेन अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम मेन कैशियर एंड पेमेंट इज डन फॉर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। तो इस तरह से ये पेटी कैशियर की पेटी कैश बुक बनाई जाती है। अब सिचुएशन ये यहाँ पे कि रिसिप्ट एक ही बार होती है मेन कैशियर से, और एक ही सोर्स से होता है मेन कैशियर से, इसलिए रिसिप्ट और पेमेंट के लिए यहाँ पे पर्टिकुलर्स के कॉलम कॉमन बनाए जाते हैं। पर्टिकुलर्स एंड डेट के कॉलम कॉमन है, लेफ्ट साइड पे रिसिप्ट है, राइट साइड पे पेमेंट है, यानी ये रिसिप्ट का कॉलम है, ये पेमेंट का कॉलम है। इस तरह से इसको स्ट्रक्चर बनाया जाता है इसका पेटी कैश बुक का। तो फर्स्ट कॉलम इज ऑफ रिसिप्ट, देन डेट एंड देन पर्टिकुलर्स। डेट एंड पर्टिकुलर्स दीज टू कॉलम्स आर कॉमन फॉर रिसिप्ट एंड पेमेंट बोथ। और यहाँ पे पेमेंट साइड पे वाउचर नंबर का कॉलम आएगा। नॉर्मल कैश बुक में हम रिसिप्ट नंबर का कॉलम रखते थे, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल टाइप की रिसिप्ट नहीं है, इसलिए रिसिप्ट नंबर के कॉलम की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रिसिप्ट का एक ओनली सोर्स है मेन कैशियर, इसलिए यहाँ वाउचर नंबर का कॉलम है, रिसिप्ट नंबर का कॉलम नहीं है। डेट और पर्टिकुलर्स कॉमन हो गए, ये रिसिप्ट की अमाउंट है और ये पेमेंट की अमाउंट है। ये लाइन तक की जो कैश बुक है वो सिंपल पेटी कैश बुक है। सिंपल पेटी कैश बुक का मतलब हुआ यहाँ पर्टिकुलर्स ऑफ एक्सपेंसेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट अगर इस कैश बुक का एक्सटेंशन करके जितने कॉलम्स जितने एक्सपेंसेस है उतने अगर हम कॉलम्स प्रिपेयर करें तो वो टाइप बन जाती है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। तो सिंपल पेटी कैश बुक में सिर्फ टोटल अमाउंट पेड तक की बात है, और एनालिटिकल पेटी कैश बुक में पर्टिकुलर्स ऑफ एक्सपेंसेस यानी जितने एक्सपेंसेस है उतने कॉलम ऐड किए जाते हैं। इस क्वेश्चन में वेजेस, कैरेज, पोस्टेज, स्टेशनरी, टी एंड रिफ्रेशमेंट एंड मिसलेनियस ऐसे 6 कॉलम है। लास्ट में एलएफ, और उसके बाद कोई पर्सनल अकाउंट के लिए अगर हमने पेमेंट किया हो तो उसके लिए वो पर्सनल का कॉलम आता है। क्वेश्चन नंबर 10 2015 अक्टूबर मंथ के लिए ये लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन है। पेटी कैश बुक ऑफ जिगर इज टू बी प्रिपेयर्ड। अब इसमें फर्स्ट जो है वो है पेटी कैश बैलेंस 4,000। तो बैलेंस हमेशा रिसिप्ट साइड आता है, इसलिए रिसिप्ट साइड 4,000, और यहाँ पर्टिकुलर्स में 2015 अक्टूबर 1 डेट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पे रिसिप्ट साइड जब भी अमाउंट लिखेंगे तो टू साइड आएगा, यहाँ पे पर्टिकुलर में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेट फर्स्ट में रिसीव फ्रॉम चीफ कैशियर 1,000, इसलिए टू चीफ कैशियर अकाउंट एंड 1,000 रिसिप्ट साइड। इसके बाद है वेजेस ऑफ 600 एंड कैरेज 400 पेड। तो बाय वेजेस अकाउंट एंड बाय कैरेज अकाउंट 600 एंड 400, 600 वेजेस के कॉलम में और 400 कैरेज के कॉलम में। बाय चांस कोई यहाँ पे क्लब करके एक अकाउंट लिखे बाय वेजेस एंड कैरेज अकाउंट 1000 तो भी वो पॉसिबल है, और अगर सेपरेट मेंशन करना चाहे तो भी कर सकते हैं, बट वेजेस और कैरेज के कॉलम में सेपरेट अमाउंट 600 एंड 400 इज टू बी प्रेजेंटेड। नेक्स्ट है डेट 5 है 700 इज पेड फॉर पोस्टेज। डेट 5 700 इज पेड फॉर पोस्टेज। तो डेट 5 में यहाँ पे बाय पोस्टेज
700 टोटल में और 700 पोस्टेज में। डेट 8 में 200 पेड फॉर वेजेस, तो बाय वेजेस डेट 8 बाय वेजेस 200 इन टोटल, 200 इन वेजेस कॉलम। डेट 10 400 इज फॉर स्टेशनरी, तो डेट 10 यहाँ पे बाय स्टेशनरी पर्टिकुलर में स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट, टोटल में 400 एंड स्टेशनरी में 400। डेट 12 में 150 इज पेड फॉर टी एंड रिफ्रेशमेंट, तो डेट 12 बाय टी एंड रिफ्रेशमेंट अकाउंट 150 टोटल में एंड 150 टी एंड रिफ्रेशमेंट में। डेट 14 रिसीव्ड फ्रॉम चीफ कैशियर ₹500, तो ये रिसिप्ट है पेटी कैशियर के लिए, इसलिए रिसिप्ट साइड आएगा 500 डेट 14 में टू चीफ कैशियर अकाउंट। उसके बाद डेट 15 पे मिसलेनियस एक्सपेंसेस पेड ऑफ 500, तो बाय मिसलेनियस एक्सपेंस डेट 15 में 500 टोटल में और 500 मिसलेनियस के कॉलम में। डेट 17 पे 400 गिवन टू मिशेल फॉर पेमेंट ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंस। अब ये जरा समझना है हमें, जब भी किसी पर्सन को अमाउंट दिया जाए फॉर पेमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर एक्सपेंस, तो अब हमें उस पर्सन के अकाउंट में लिखना है ताकि कोई एक्सपेंस में बाद में अगर पेमेंट ना हुआ हो तो उस फ्रॉड को, मैनिपुलेशन को हम डिटेक्ट कर सके। इसलिए जब भी किसी पर्सन को पेमेंट किया जाए फॉर पर्टिकुलर एक्सपेंस, तो उस पर्सन के अकाउंट में लिखा जाता है। इसलिए डेट 17 में बाय मिशेल अकाउंट लिखेंगे 400 और वो लास्ट कॉलम में यानी पर्सनल के कॉलम में आएगा। इसके बाद यहाँ पे पेमेंट साइड का टोटल करना है, तो पेमेंट साइड में टोटल ऑफ एक्सपेंसेस है 3350। इसके साथ साथ हर एक एक्सपेंस की कैटेगरी वाइज यहाँ टोटल निकाल देना है, तो वर्टिकली भी टोटल 3350 होना चाहिए और हॉरिजॉन्टली भी ये अमाउंट्स का टोटल करे तो भी वो 3350 होना चाहिए। इसलिए दोनों तरह से क्रॉस चेक करना है। टोटल ऑफ एक्सपेंसेस 3350। फिर इसके बाद नेक्स्ट एक लाइन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब यहाँ पे जो बुक बनाई गई है वो अक्टूबर मंथ में है, 17 डेट के बाद के कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा कि आगे के 13 दिन के लिए ट्रांजेक्शन नहीं होंगे। इसलिए हम यहाँ पे उसी दिन पे ये पेटी कैश बुक को क्लोज करेंगे और नेक्स्ट डेट पे नई पेटी कैश बुक ओपन हो जाएगी। इसलिए 17 को बैलेंस कैरिड डाउन होगा और 18 को बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले बैलेंस कैरिड डाउन क्या होगा, तो यहाँ रिसिप्ट साइड का टोटल है 5500, इसमें से ये पेमेंट का 3350 माइनस करे तो बैलेंस आता है 2150। टोटल रिसिप्ट है 5500, उसमें से पेमेंट ऑफ 3350 माइनस करने पे बैलेंस कैरिड डाउन 2150 एंड इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द रिसिप्ट साइड इन डेट 18 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो इस तरह से ये सिंपल पेटी कैश बुक कंप्लीट होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 2015 नवंबर का केस दिया गया है एंड रिसीव्ड फ्रॉम चीफ कैशियर 5000। तो यहाँ पे 5000 रिसिप्ट कॉलम में, डेट में 2015 नवंबर मंथ, डेट 1 एंड 2 चीफ कैशियर अकाउंट, ₹5000 रिसिप्ट साइड लिखा है। उसके बाद पेमेंट के लिए जो डिटेल है, जैसे 500 इज फॉर प्रिंटिंग ऑफ बिल बुक एंड 350 फॉर अदर स्टेशनरी एक्सपेंस, तो टोटल 850 का स्टेशनरी का एक्सपेंस हुआ है। तो डेट 2 में बाय स्टेशनरी 850 टोटल में, 850 स्टेशनरी में। फिर डेट 5 में पोस्टेज ऑफ 200 पेड, तो डेट 5 बाय पोस्टेज अकाउंट 200 इन टोटल, 200 इन पोस्टेज। डेट 7 में कैरेज 50 एंड वेजेस 50, डेट 7 बाय कैरेज अकाउंट 50 बाय वेजेस अकाउंट 50 रिस्पेक्टिवली। नाउ कैरेज में 50 और वेजेस में 50। डेट 10 में 100 पेड टू ब्रिज फॉर सैलरी, यानी ब्रिज को दिया गया है फॉर पेमेंट ऑफ सैलरी, यानी यहाँ पर्सनल में जाएगा ये अमाउंट। इसलिए डेट 10 में बाय ब्रिज अकाउंट 100 रुपीज विल बी रिकॉर्डेड इन द लास्ट कॉलम पर्सनल अकाउंट। डेट 12 200 इज गिवन टू संदीप फॉर पेमेंट ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंसेस। यहाँ पे भी ये पर्सन का नाम दिया गया है कि फॉर पेमेंट ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंस अमाउंट चुकाया गया है। तो डेट 12 में बाय संदीप अकाउंट 200 इन टोटल एंड 200 इन पर्सनल कॉलम। डेट 18 में कैरेज ऑफ 50 पेड एंड स्टेशनरी ऑफ 300 पेड, तो बाय कैरेज अकाउंट 50 एंड बाय स्टेशनरी अकाउंट 300, सो टोटल अमाउंट 350। यहाँ पे कैरेज में 50 और स्टेशनरी में 300 शो करेंगे। डेट 20 में 100 पेड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंस, तो डेट 20 में बाय मिसलेनियस एक्सपेंस टोटल में 100 और यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंस के कॉलम में 100। उसके बाद डेट 24 में 80 पेड फॉर पोस्टेज, तो डेट 24 बाय पोस्टेज 80 टोटल में 80 और पोस्टेज के कॉलम में 80 लिखेंगे। डेट 28 350 फॉर वेजेस एंड 70 फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो डेट 28 बाय वेजेस अकाउंट 350 एंड बाय मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट 70, सो वेजेस के कॉलम में अमाउंट आएगा 350 एंड मिसलेनियस एक्सपेंस के कॉलम में अमाउंट आएगा 70। सेम वे जैसे सिंपल पेटी कैश बुक में किया था वैसे यहाँ पे बैलेंस निकालना है। उसके लिए पहले टोटल करेंगे एक्सपेंसेस का, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली टैली करना है।
यहाँ पे जो टोटल एक्सपेंस की अमाउंट है वो है 2400 टोटल एक्सपेंस है, 5000 का ओपनिंग बैलेंस था। एक्सपेंस के टोटल के इमीडिएट नेक्स्ट लाइन में बाय बैलेंस कैरी डाउन करेंगे। अब यहाँ पे डेट 1 से लेके डेट 28 तक के ट्रांजेक्शन है, यानी नवंबर पूरा होने में सिर्फ 2 दिन बाकी है। यहाँ पे तो क्या मिड ऑफ द मंथ तक के ही ट्रांजेक्शन थे, इसलिए डेट 18 से नई पेटी कैश बुक स्टार्ट की हमने, पर यहाँ डेट 28 तक के ट्रांजेक्शन है, तो ऑब्वियसली लास्ट 2 डेज में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुए होंगे, इसलिए नवंबर की लास्ट डेट 30 को बैलेंस कैरी डाउन करेंगे। 5000 की रिसिप्ट में से अगर 2400 का पेमेंट हुआ है तो 2600 का बैलेंस है, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन अमाउंट आएगी 2600। नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग डेट पे यानी दिसंबर 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे 2600। अब ये लेवल तक ये दोनों बुक सेम है कि पहले पर्टिकुलर ऑफ एक्सपेंसेस मेंशन करना है, टोटल करना है, बैलेंस निकालना है, कैरी डाउन करने के बाद ब्रॉट डाउन करना है। अब ये जो सिंपल और इम्प्रेस्ड सिस्टम की बात है कि रेगुलर जो पेटी कैश बुक है और इम्प्रेस सिस्टम, उसमें फर्क होता है अमाउंट का। एक इम्प्रेस्ड अमाउंट यानी एक फिक्स अमाउंट डिसाइडेड होता है। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 पेटी कैश बुक ऑफ प्रिंस, वो इम्प्रेस सिस्टम का है। इम्प्रेस सिस्टम में एक प्री डिसाइडेड अमाउंट होता है, जैसे ये क्वेश्चन में अमाउंट है 5000, तो हर अकाउंटिंग फ्रेम के स्टार्टिंग में पेटी कैशियर के पास वो इम्प्रेस्ड अमाउंट हो जाना चाहिए। तो इनडायरेक्टली इसका ये मतलब होता है कि 5000 में से उसने जितना एक्सपेंस किया है, जितना अमाउंट उसने पे किया है, उतना उसको मेन कैशियर के पास से, चीफ कैशियर के पास से नई अकाउंटिंग फ्रेम के लिए मिल जाता है, जस्ट टू मेक द टोटल ऑफ इम्प्रेस्ड अमाउंट। यानी यहाँ पे 5000 रुपए थे, उसने 2400 का खर्चा किया, 2600 का उसके पास बैलेंस है, वापस से चीफ कैशियर के पास से उसको 2400 मिलेंगे, तब जाके उसके 5000 का इम्प्रेस्ड अमाउंट सेट होगा। तो इम्प्रेस सिस्टम में और नॉर्मल पेटी कैश बुक में सिर्फ लास्ट ट्रांजेक्शन में डिफरेंस होता है। जो इम्प्रेस्ड अमाउंट है, प्री डिसाइडेड अमाउंट है, वो अमाउंट के लिए जितना पेमेंट किया गया है, जितना पेमेंट हुआ है, उतना ही अमाउंट चीफ कैशियर के पास से मिलता है। ये ट्रांजेक्शन के लिए क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, सिंपली हमें बोला जाता है कि इम्प्रेस सिस्टम से प्रिपेयर करो। तो याद करके ये फर्स्ट डेट पे चीफ कैशियर के पास से जो अमाउंट पे किया गया है उतना अमाउंट रिसीव करना है इम्प्रेस सिस्टम की पेटी कैश बुक में, और नॉर्मल पेटी कैश बुक है उसमें सिर्फ बैलेंस ब्रॉट डाउन करके कंप्लीट कर देना है क्वेश्चन। थैंक यू।